आज मैं बात करने वाला हूं भारत रत्न से सम्मानित एक बिहार के ऐसे शख्सियत जिन्होंने कठिन परिश्रम के बाद एक बड़े शक्ति को कायम किया और हमारे देश में, हमारे राज्य में बेहतर परिणाम लेकर दिखाया। तो चलिए हम बात करते हैं उन्हीं शख्सियत के बारे में जिनका जन्म समस्तीपुर के कनपुरी गांव में हुआ था। शायद आपको इस नाम से ही मालूम चल गया होगा कि आज के सेशन में बात करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर का, जिन्होंने अपने बचपन में अथक प्रयास किया। पैसे नहीं थे, गरीबी की हालत थी, उस हालत में रिक्शा चला करके पैसे एकत्रित किए। उसके अलावा बच्चों को पढ़ा पढ़ाकर पैसे को डोनेट किया। उसके बाद जो है उनका जन्म जो है समस्तीपुर के कनपुरी गांव, जो वर्तमान में कनपुरी गांव है, पितौसझिया गांव था, उसी में जो है 1924 में जन्म हुआ और महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में कूद पड़े। भारत छोड़ो आंदोलन में जब गए तो उन्हें एक बेहद दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने देश की सच्चाई के लिए लड़ा, देश की अच्छाई के लिए लड़ा, समाज को एकता और सामंजस्य में लाने की कोशिश करने के लिए लड़ा। इसी आंदोलन में उन्हें अंग्रेजी सत्ताधारी सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें 26 महीनों के लिए जेल में रखा। 26 महीनों के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए तेजी से ग्रो करना शुरू किए। 1945 से लेकर 52 तक बच्चों के पढ़ाने में बेहद योगदान दिए। उसके अलावा बच्चों ने पढ़ते ही पढ़ते बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट आई और कर्पूरी ठाकुर को चुनाव में लड़ने के लिए पैसे डोनेशन करना शुरू कर दिए और उन्हें 1952 में पहली बार विधानसभा के चुनाव में विजय प्राप्त हुआ। लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई सरकारें, क्योंकि 165 दिनों में ही विरोधियों ने उन्हें तोड़ डाला और गिरा डाला सत्ता से। लेकिन एक खूबसूरत बात है कि फिर भी उन्होंने अपनी प्रयास कभी नहीं छोड़े, लगातार समाज की सेवा, देश की सेवा और बिहार में सेवा देने का काम लगातार करते रहे। विरोधियों के इतना हमलावर के बाद भी, सत्ता छोड़ने के बाद भी अपने अंदर की पिपासा ज्ञान को शांत नहीं किया। बच्चों को, एक ऐसे बिहार के नेता जिन्होंने विधायक बनने के बाद भी उन्होंने लगातार बच्चों के पढ़ाते रहे, बच्चों के अटेंशन को क्रिएट करते रहे और 1952 में बिहार बोर्ड की स्थापना हुई। मैट्रिक बोर्ड की उसी समय से बेहद खुशियां वाली खबर संचार देते रहे। ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 1929 में ही हो चुका था। मुख्यमंत्री भी बने, शिक्षा मंत्री भी बने, अथक प्रयास के बाद बने। 1967 में फिर से विधानसभा में आए और उस विधानसभा में भी विजय प्राप्त की। 1970 में मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने बेहद काम करने के लिए बिहार के बच्चों के लिए साइकिल की राशि का प्रोत्साहन दिया। उसके अलावा ड्रेस के लिए प्रोत्साहन दिए। उसके अलावा छात्रावास का निर्माण करवाए, अनेक बिहार में स्कूलों की स्थापना करवाए। यानी कि बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बेहद खुशखबरी लेकर के कर्पूरी ठाकुर जी ने दिए हैं। खेतों में जो मलगुजारी लगते हैं, खेतों का टैक्स लगता है, उस टैक्स को माफ करवा दिया था। फसल नहीं उगाए जाएंगे, उन फसलों का कीमत यानी टैक्स सरकार को देना ही नहीं है, ऐसी प्रावधान ला करके हमारे बिहार को दिए। शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए। मैट्रिक बोर्ड में अंग्रेजी की शिक्षा को हटा डाला, यानी कि अंग्रेजी को आज तक बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा में बच्चा को यह नहीं किया गया कि बिहार बोर्ड में बच्चे अगर अंग्रेजी में नंबर कम लाते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मान्यता 1952 में जो लागू किए थे उसे जो है बोर्ड के बच्चों को अंग्रेजी विषय को अनिवार्य नहीं रहेगा। ठीक है। उसके अलावा जो है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन किए और उर्दू भाषा को बिहार की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिए। बिहार में सरकारी नौकरी में 26% पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था करवाई। आज जो है महिलाओं को 50% मिल चुकी है और पिछड़ों को 35%, 36% मिल चुका है। तो बिहार में आरक्षण भी बढ़ती रही है। उस योजनाओं को विकसित किए हैं नीतीश कुमार जी, जो कि आज वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है। उन्होंने साइकिल की राशि को प्रोत्साहन कर रहे हैं, अनेक प्रकार की राशियों को प्रोत्साहन किए हैं। बहुत ही खूबसूरत बिहार को बनाने की अथक प्रयास किए हैं। बच्चों को
बच्चों को कलम देना हो, बैग देना हो, यानी कि हर प्रकार की सुविधाएं स्कूल में देने के काम किए। ये बहुत ही सराहनीय विषय है। लेकिन हमारे देश के महान शख्सियत को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी पूरी योगदान बिहार के लिए दिया हो। गरीबी में जी करके भी गरीबी का जिक्र कभी, बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया तो उनके अकाउंट में मात्र 300 रुपया के आसपास में बची थी। ये घटना बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि आज के मुख्यमंत्रियों का अगर सीबीआई टेस्ट कर दिया जाए उनके, तो पता चलता है कि करोड़ों की संपत्ति एक मंत्रियों के पास मिलेंगे। अगर मंत्रियों की प्रॉपर्टी को ही देश की प्रॉपर्टी में खर्च कर दिया जाए तो न जाने देश कितने आगे हो सकते हैं। क्योंकि जो नेता बनता है, दुनिया का बनाए या नहीं बनाए, खुद का बना लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कर्पूरी ठाकुर की कहानी जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।